तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और प्रैक्टिकल की क्लास नंबर 3 की, जो होगी आपके लिब्रे ऑफिस राइटर की, और जिसका मॉड्यूल होगा M1R5। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होगा M1R5.1 है। ठीक है, और ये 25 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर्स में आपका पूछा भी गया है। इसका सोल्यूशन देखेंगे और लाइव आपको करके भी दिखाएंगे। और सारी जो न्यूज़ वीडियोस हैं जो अपलोड की जा रही हैं, वो देखिए कुछ इस प्रकार से सीरीज़ में लगी हुई हैं, और ये सारी आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी। तो इसलिए आप यहाँ से जाके इन सभी को जो है तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं और क्लिक करें आपका ओ लेवल प्रैक्टिकल वीडियोस। यहाँ पे सारी वीडियोस आपको मॉड्यूल वाइज आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखें। और इसके बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे ओ लेवल प्रैक्टिकल के कंप्लीट PDF नोट सोल्यूशन M1, M2, M3, M4 के अवेलेबल हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ हैं। 100% वहाँ से आप A ग्रेड तक ईजिली पास कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और परफॉर्मेंस अच्छा रहा वाइवा का तो S ग्रेड भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, कुछ इस प्रकार से है। S12 बैच का ये क्वेश्चन है, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का, नेटवर्क बेसिस का आपका। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है, क्रिएट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर एज सोन बिलो विथ फॉलोइंग फील्ड। ठीक है, एक आपको टेबल यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और नीचे आपसे कहा जा रहा है कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको इसमें करनी है। जैसे कि पहली सेटिंग है, क्रिएट मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम 1.5 इंचेस एंड राइट में और लेफ्ट में आपको 1.5। ठीक है, क्रिएट लैंडस्केप आपको करना है, ओरिएंटेशन A4 पेपर साइज होना चाहिए। इंसर्ट आपका पीरियड नंबर 4, देखिए यहाँ पे 3 है, 3 के बाद सीधे 5 आ गया। यहाँ पे इसके बगल में एक और आपको टेबल को इंसर्ट करना है आफ्टर टेबल 3 के बाद। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट वेडनेसडे रो, आपकी जो है वेडनेसडे रो को आपको एबव करके करना है वहाँ पे थर्सडे रो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ट्यूसडे है तो यहाँ पे एक और रो आपको ऐड करनी है, जो कि आएगी कौन सी, आपकी वेडनेसडे रो आएगी। यहाँ पे आपको वेडनेसडे देखिए नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद है इंसर्ट करना है पेज नंबर सेंटर पे, अलाइन करना है इसको, और इसका जो एरियल फॉन्ट आपका रहेगा। लास्ट में आपको जो करना है, टेबल फॉन्ट में आपका जो रहेगा, जो इसके फॉन्ट रहेंगे ये, वो टाइम न्यू रोमन रहेगा, साइज इनका रहेगा 13। तो एक एक स्टेप करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल सा ये टेबल है, आपको डिज़ाइन देखने में तो ईजी लगता है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, लिब्रे ऑफिस राइटर पे। ठीक है, तो एक एक स्टेप करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो पहला है, सबसे पहले तो ये टेबल हमको क्रिएट करनी है, और क्रिएट अ मार्जिन आपका जो टॉप और बॉटम पे 1.5 इंचेस, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार ओपन नहीं करूँगा, मैं यहीं से फटाफट आपको बताता हूँ। तो क्रिएट मार्जिन इन टॉप पे आपको करनी है, और आपका जो है बॉटम पे 1.1। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट पे जाएंगे और पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो आपका है, सबसे पहले A4 साइज़ का आपका रहेगा, जैसा कि आपको पता ही था। और इसमें आएगा आपका लैंडस्केप भी आपसे देखिए करने को बोला गया था, तो हम यहीं से इसकी सेटिंग भी कर दे रहे हैं, लैंडस्केप भी कर दे रहे हैं और A4 भी कर दे रहे हैं। तो देखिए हमने A4 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और ओरिएंटेशन इसका कर दिया लैंडस्केप मोड पे। और लेफ़्ट का जो मार्जिन है वो कितना कहा जा रहा है, 1.1, तो हमने 1.1 कर दिया। राइट का जो बोला जा रहा है वो भी आपका है 1.5 है, ये आपका 1.5, और ये भी हो गया 1.5। टॉप एंड बॉटम का जो है बोला जा रहा है 1.1। ठीक है, तो यहाँ 1.1 और यहाँ पे 1.1, इसको कर देंगे अप्लाई। तो जैसे अप्लाई कर देंगे कुछ इस प्रकार से आपका देखिए पेज आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो विड्थ है मेरे अनुमान से 100 आप कर लीजिए, 100 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ दिखाई देगा पेज। ठीक है, ये देखिए, इसको जो हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो इस प्रकार से इसका साइज आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें करेंगे हम इंसर्ट, अपनी टेबल वगैरह जो है वो जो इसमें इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखें इसमें डायग्राम में कितनी रोज़ और कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से 5 हैं और इधर से 1 2 3 4 5, तो 5 5 10 यानी कि 25 यहाँ पे आपको जो है रो है, 5 इधर से और 5 इधर से। तो सिंपल सा तरीका है, शॉर्टकट की जो होती है आपकी कंट्रोल F12 दबाएंगे तो टेबल का कॉलम यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप 5 5 कर सकते हैं, 5 रो एंड 5 कॉलम, और इंसर्ट करा देंगे तो इस प्रकार से टेबल आ जाएगी। ठीक है, और इसको उठा के आप इस प्रकार से बड़ी छोटी कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर जो है एक एक रो के अंदर जो है आपको डेटा को रखना है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास है वो है डे, तो हम लिख लेते हैं फटाफट डेज। और दूसरे में आपको लिखना है पीरियड, PERIOD पीरियड 1, ठीक है। और इसको कर लेते हैं कॉपी, ये आपका रहेगा पीरियड 2, और ये होगा आपका पीरियड 3, और ये होगा आपका पीरियड 4, ठीक है। तो हम रोमन में बेसिकली यहाँ पे लिखा गया, तो आप रोमन में लिख सकते हैं आई को डबल करके इस प्रकार से, और यहाँ पे सिंगल आई कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 बार आप आई को प्रेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3rd, ठीक है। स्पेस कर देंगे तो थोड़ा सही रहेगा, सही से दिखेगा आपका इस प्रकार से। और लास्ट वाले में है पीरियड 4, तो आई और वी दबाएंगे तो ये पीरियड 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपका ये बन के आएगा कुछ। फॉर्मेटिंग आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको जो भी साइज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, फिलहाल जैसा था वैसे ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे संडे, तो इसको हम फटाफट से लिख देते हैं वीडियो को पॉज करके, नहीं तो वीडियो है खाली लिखने में ही टाइम चला जाएगा। संडे है, उसके बाद ट्यूसडे है, उसके बाद है हमारे पास थर्सडे, नेक्स्ट वाले में है हमारे पास फ्राइडे, ठीक है। और यहाँ पे है मैथ, नेक्स्ट वाले में है फिजिक्स। तो चलिए हमने इतना जो काम अपना कर लिया, डे, पीरियड, ये सारा चीज़ जो जैसे यहाँ पे बना था हूबहू वैसे हमने देखिए यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट कर दिया। अब इसमें जो फॉलोइंग सेटिंग्स है वो करेंगे। तो मार्जिन हमने कर लिया था कंप्लीट, पहला जो पॉइंट है वो कंप्लीट कर लिया था, और क्रिएट लैंडस्केप और A4 साइज भी हमने कर लिया। अब इंसर्ट करना है यहाँ पे पीरियड के बाद, ये जो पीरियड 4 है इसके बाद हमको एक कॉलम को ऐड करना है आफ्टर 3, ठीक है। तो यहीं पे बगल में एक पीरियड ऐड होगा जो कि होगा कॉलम नंबर 4, जो कि वेडनेसडे को चलेगा क्लास, ठीक है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि हमने इसको लिख लिया, तो यहाँ इसके आगे हमको जो है ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जाएंगे इंसर्ट पे। अब देखिए हमको क्या करना है, आफ्टर में करना है, तो कॉलम के आफ्टर में क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए पीरियड, PERIOD, और यहाँ पे हम करेंगे पीरियड नंबर कौन सा, जैसा कि इसमें दिया जा रहा है पीरियड नंबर जो है 4 को क्रिएट करेंगे, सॉरी हाँ पीरियड नंबर 4 को, ये वाला आपका 5 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, पीरियड नंबर ये है 5, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पीरियड नंबर 4 को। तो देखिए हमने 4 नंबर यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। यही आपसे कहा जा रहा था, इसमें इंसर्ट आपको करना था आफ्टर पीरियड नंबर 3rd के बाद 4th में, ये आपका लास्ट में 5 दिया हुआ था, तो ये हो गया 4 नंबर हमने ऐड कर लिया। अब ये किस डेज आपका ही जो है क्लास चलेगी, तो डेज़ के लिए हमको ट्यूसडे के बाद और थर्सडे के पहले हमको ऐड करना है यहाँ पे। तो यहीं पे आप कर्सर रखें, इस प्रकार से राइट क्लिक करें और इंसर्ट पे जाके हमको नीचे लाना है। तो हम यहाँ पे बिलो में करेंगे, तो बिलो में करेंगे तो यहाँ पे एक जगह खाली हो जाएगी, और यहाँ पे लिख देंगे वेडनेसडे, ठीक है, WEDNESDAY, वेडनेसडे लिख देंगे इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट हैं कुछ भी, उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से कुछ भी दे सकते हैं नाम, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका पूरा पीरियड नंबर 4। इस प्रकार से आपने देखिए क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये टेबल आपकी बन गई। उसके बाद जो है इंसर्ट, ये दोनों हो गया आपका। उसके बाद इंसर्ट पेज नंबर सेंटर पे आपको अलाइन करना है विद एरियल फॉन्ट के साथ। तो इसमें आपसे बोला जा रहा था कि इंसर्ट करना है आपको पेज नंबर और अलाइन करना है सेंटर में विद एरियल फॉन्ट के साथ, तो ठीक है। तो अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है, यहीं पे हम अपना पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। देखिए यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट अ पेज नंबर, तो देखिए 1 यहाँ पे शो हो रहा है, इसको हम उठा के कर लेंगे यहाँ पे। और इसका जो है फॉन्ट हमको करना है एरियल, तो वैसे एरियल करने की ज़रूरत नहीं है जब यहाँ पे हम नंबर ही डाल रहे हैं। तो फ़ॉन्ट का थोड़ा सा चेंजमेंट तो आपको दिखेगा ही, देखिए नीचे आकर पेज पे आएंगे तो 1 2 3 इस प्रकार से शो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर, ठीक है।
इसको बोल्ड इटैलिक कर बोला जाए तो करना है, नहीं बोला जाए तो आपको नहीं करना है। तो जब हम जाएंगे यहाँ पे और प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए पेज नंबर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाइए। अब जो है आपके जो भी टेबल में फ़ॉन्ट दिए गए हैं उसको टाइम रोमन पे करना है और उसका जो साइज़ है वो 13 करना है। तो सबसे पहले हम सबको जो है कर लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से कर लेते हैं सेलेक्ट और इनको कर लेते हैं सेंटर में और कर लेते हैं आपका कौन सा पॉइंट बोला जा रहा है, आपका टाइम रोमन। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और लिखेंगे टाइम रोमन, ये आ जाएगा। और साइज आपसे बोला जा रहा है 13 पिक्सल आपको करना है, तो यहीं पर रहेंगे और 13 पिक्सल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये वाली जो हेडिंग्स है इसको हम लोग कर देंगे बोल्ड और कर देंगे सेंटर पे। और ये भी आपका जो हेडिंग आएगी टाइम रोमन पे कर देंगे, TIME टाइम रोमन नाउ, और साइज इसका कर देंगे 13। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए आपकी टेबल्स है वो बन के आ जाएगी। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। तो यही देखिए आपको जो है सिंपल सी सेटिंग इस प्रकार से इसमें करनी थी। सारे ऑपरेशन मैंने आपको करके दिखा दिए, जैसे कि आपका टॉप एंड बॉटम पे 1.1 का मार्जिन रहेगा, लेफ़्ट और राइट में 1.5 का मार्जिन रहेगा। उसके बाद क्रिएट करना है लैंडस्केप पे ओरिएंटेशन, और उसके बाद इंसर्ट करना है P-4, इंसर्ट करना है आपका वेडनेसडे थर्सडे, इंसर्ट करना है पेज नंबर। ठीक है, या फॉन्ट का साइज एरियल रहेगा और फिर टाइम रोमन के साथ 13। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्रिएट होके आएगा। अब इसी में मान लीजिए आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इसी के नीचे एक लाइन आपको और ऐड करनी है जिसमें कि आपको मंडे भी ऐड करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और बिलो पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे बिलो पे क्लिक करेंगे ये आपका नीचे देखिए एक लाइन क्रिएट कर देगा। तो इसके नीचे भी आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं मंडे। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, MATHS मैथ, कंप्यूटर, ठीक है, साइंस, इस प्रकार से कुछ भी टेबल को जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पीरियड 1 2 3 4 5। अब इसी में अगर कोई और डिज़ाइन आपको करने को कहा जाए, बोला जाए इसी को आपको थोड़ा सा और स्टाइलिश करना है, तो फिर उसके लिए देखिए यहाँ पे आपके कुछ सेल्स वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, फॉर्मेट भी देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इसके फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो तभी करना है जब आपसे वो फॉर्मेट बोले जाएँ चेंजमेंट करने के लिए। अगर ना बोला जाए तो सिंपल सा आप जो फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में आप उसको रहने दें। कलर वगैरह करना है तो इस प्रकार से आप कलर वगैरह भी उसमें दे सकते हैं, और नहीं बोला जाए तो नहीं आपको करना है फ़िलहाल कलर। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी हम इसमें कलर नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आप कलर वगैरह जो इसके चेंजमेंट कर सकते हैं। तो यही है, इतना ही आपसे जो है इसमें वो है बोला गया था, उतना हमने इसमें कर दिया। तो इसी के आपको देखिए 25 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। आपको कैसे इसको लिखना है कॉपी में कंप्यूटर पे, तो आपको इसी प्रकार से करके बताना है टेबल को। और इसको लिखने के लिए सिंपल तरीका है, स्टेप 1 में आप आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो स्टेप 1 में आएंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे कि आपने ओपन किया लिब्रे ऑफिस राइटर को, ओपन किया आपने। ठीक है, विंडोज़ पे गए, आपने वहाँ से ओपन किया। उसके बाद स्टेप 2 आ जाएगा आपका, आपने 5x5 की टेबल को ड्रॉ किया। टेबल इंसर्ट में जाके टेबल मेन्यू के ऑप्शन से, या फिर शॉर्टकट की जो है कंट्रोल और F12 दबा के हमने वहाँ से 5x5 की टेबल को क्रिएट किया। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, हमने डेटा को फिल किया आपके टेबल में, जो भी डेटा आपसे बोला गया था फिल करने के लिए। ठीक है, वो आपने डेटा वहाँ पे फिलअप किया। उसके बाद स्टेप 4 में आपने क्या किया, उसमें आपका जो पेज का साइज़ है ओरिएंटेशन उसको चेंज किया, A4 किया और उसको लैंडस्केप मोड पे किया। ठीक है, इसी तरह से पूरा जो है एक एक स्टेप जो आपने जो जिसमें पूछा गया है, आपने फिर एक रो को इंसर्ट किया, एक कॉलम को इंसर्ट किया नीचे, और फिर उसमें आपने पेज नंबर को इंसर्ट किया और लास्ट में सभी को आपने सेलेक्ट ऑल करके टाइम रोमन का फॉन्ट लगाया, साथ ही उसका जो साइज़ है वो 13 फॉन्ट पे कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो है इस प्रकार से कुछ बन के आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको आ गया होगा समझ में किस प्रकार से जो है इसको डिज़ाइन किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, एक बार ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करके इसको बनाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।